Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 6 new NCERT of Math, Ganit Prakash. So we are starting the new chapter, chapter number 9, Symmetry. Symmetry क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ये इसका पार्ट 1 है. आप इंडेक्स देख सकते हैं. अभी तक हमने 8 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं. प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्रीवियस चैप्टर्स आप पूरा कवर कर लीजिए. चलिए चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं. सो लुक अराउंड यू, यू मे फाइंड मेनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैच योर अटेंशन. सम सच थिंग्स आर शोन बिलो. देखो नीचे कुछ चीजें दी गई हैं, तो हमें आसपास ऐसी बहुत सी चीजें मिलती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं. उनका क्रिएशन इस तरीके का होता है, उनका डिजाइन इस तरीके का होता है. जैसे यहाँ फ्लावर दिया है, बटरफ्लाई दी है, रंगोली बनाई गई है और पिनव्हील दी गई है. सो देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट द पिक्चर्स अबव. इन पिक्चर्स का कुछ तो खासियत है. द फ्लावर लुक्स द सेम फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल्स. व्हाट अबाउट बटरफ्लाई? नो डाउट द कलर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, बट व्हाट एल्स अबाउट द बटरफ्लाई अपील्स टू यू? In these pictures, it appears that some part of figure are repeated, and these repetition seems to occur in a definite pattern. Can you see what repeats in the beautiful Rangoli design? तो यहाँ दिया हुआ है कि जो भी चीजें हमें इमेज में दी हैं, इनको आप देखो, इनको बनाने का एक पैटर्न है. जैसे तितली है, बटरफ्लाई है, तो अगर बीच में से एक लाइन खींच दी जाए तो इधर की तितली, दोनों तरफ की तितली बिल्कुल सेम दिखती है. ऐसे ये जो फूल बना है, इसमें 6 पेटल्स हैं, है ना. इसकी पंखुड़ी कितनी है? 6 है. 6 पंखुड़ियां बिल्कुल सेम है. तो ऐसे कैसे क्रिएशंस हुए हैं, इन्हीं को हम सिमेट्री बोलते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल में दिया हुआ है. चलिए पढ़ते हैं. सो रेड पेटल्स कम बैक ऑन टू देमसेल्व्स व्हेन फ्लावर इज रोटेटेड बाय 90 degree around and the center, and so do the other parts of the rangoli. यहाँ देखिए फ्लावर्स के किसी भी तरीके से मैं फ्लावर को फोल्ड करके रख लूं, हर तरफ से मैं देखने में वो सेम ही लगेगा, क्योंकि उसके जो लीव का शेप है, मतलब जो उसके पेटल्स हैं, बिल्कुल सेम शेप में बने हुए हैं. ऐसे ये जो रंगोली है, रंगोली भी आप देखेंगे 4 इसमें रेड लीव्स दिख रही हैं आपको, है ना. फिर 2 जगह आप देखिए ब्लू जो डॉट है वो आपको सेम दिख रहे हैं. तो इस तरीके से कुछ एक पैटर्न में जब चीजें बनती हैं तो वहीं पर सिमेट्री का रोल आता है. जैसे यहाँ दिया है व्हाट अबाउट द पिनव्हील. ये जो पिनव्हील है, क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? तो यस, देखिए पहले तो हेक्सागन, ये जो बीच में हेक्सागन है, हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती हैं. तो ये अगर हम देखें, अब आप नोट करो, इसके हर साइड पे 2-2 ट्राइंगल को इस तरीके से जोड़ के बनाया गया. ये देखिए, है ना. तो एक पैटर्न दिखा आपको, कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं. सो ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस पिक्चर ऑफ क्लाउड्स, देयर इज नो सच रेपिटेटिव पैटर्न. यहाँ पर रिपीट हो रहा है पिनव्हील में या बटरफ्लाई में, फ्लावर में, लेकिन ये क्लाउड्स को देखो, बादल को देखो, कुछ इसमें रिपीट नहीं दिख रहा, सब एक जैसा दिख रहा है ना. सो अ सिमेट्री रेफर्स टू अ पार्ट और पार्ट ऑफ फिगर दैट आर रिपीटेड इन सम डेफिनेट पैटर्न. सो सिमेट्री वही होता है जब कोई भी फिगर इस तरीके से बनी हो कि उसका पार्ट जो है, कोई सा एक पार्ट हिस्सा जो है बार बार रिपीट हो रहा हो. तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने जितनी फिगर्स देखी, ये क्लाउड्स को छोड़ के इनमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ देखिए, व्हाट आर द सिमेट्रीज दैट यू सी इन द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स. इन दोनों पिक्चर में, गोपुरम और ताजमहल में, क्या सिमेट्री दिख रही है? तो इसी के बारे में आगे एक्सरसाइज है, बट मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी. एक लाइन अगर मैं सेंटर में से खींचती हूँ इस तरीके से दोनों के, तो आप देख सकते हैं लाइन के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ बिल्कुल सेम दिख रहा है ना, दोनों ही पिक्चर्स में. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आगे एक्सरसाइज है लाइन ऑफ सिमेट्री. ये जो लाइन है सिमेट्री क्रिएट कर रही है. तो यहाँ पर देखिए 2 इमेजेस दी हुई हैं ना, 2 फिगर दिए हुए हैं. तो सबसे पहले फिगर ए शोज द पिक्चर ऑफ ब्लू ट्राइंगल विद अ डॉटेड लाइन. अब ये ब्लू ट्राइंगल है, इसमें एक डॉटेड लाइन है. अब आपको बताना है व्हाट इफ यू फोल्ड द ट्राइंगल अलोंग द डॉटेड लाइन. यस, वन हाफ ऑफ द ट्राइंगल कवर्स द अदर हाफ कंप्लीटली. दीज आर कॉल्ड मिरर हाफ्स. मिरर हाफ्स मतलब जैसे हम कांच में देखते हैं, शीशे में अपने आप को देखते हैं तो बिल्कुल सेम दिखते हैं. तो ऐसे ही अगर ये ट्राइंगल को, ये देखिए बीच में से ऐसे कट लगा दिया या फिर बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से को कवर कर लेगा, है ना, ढक देगा. तो इसी को हम मिरर हाफ बोलते हैं, जब फोल्ड करने पे सारी चीजें सेम हो. तो ए वाला जो फिगर है वो मिरर हाफ है. लेकिन व्हाट अबाउट बी? ये जो पजल दी गई है डॉटेड लाइन से, अगर हम कर्व करेंगे तो देखिए कवर नहीं हो रही है ना, अलग अलग तरीके से है. तो ये फिट नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नो, व्हेन वी फोल्ड अलोंग द लाइन द लेफ्ट हाफ डज नॉट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ. एक दूसरे को कवर नहीं कर रही है. ये आगे रिफ्लेक्शन वाला
वाला पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगी वहां पर भी यूज होगा ये वाला इमेज, है ना, कि फोल्ड करने पे एक दूसरे को कवर कर लें, तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। सो अ लाइन दैट कट्स अ फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग द लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। सो ऐसी कोई भी लाइन जब आप फिगर को फोल्ड कर रहे हो तो वो लाइन से फोल्ड करने पर अगर फिगर पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है, तो उसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, यहाँ कुछ एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, देख लेते हैं एक एक करके। तो जैसे पहला है कि डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट अबाउट द पिक्चर ऑफ क्लाउड। हमने जो स्टार्टिंग में ये इमेजेस देखी थी इनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? तो यस, फ्लावर में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके से फ्लावर को अगर मैं कट कर दूं तो भी हमें सेम फ्लावर दिखेगा। तो फ्लावर में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। बटरफ्लाई में एक ही है क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ बटरफ्लाई सेम है। बाकी अगर मैं किसी तरीके से कट कर रही तो बटरफ्लाई सेम नहीं दिखेगी, अलग दिखेगी, इसलिए बटरफ्लाई हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो रंगोली है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4। लेकिन पिनविल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, रिपीटेटिव पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो दोनों तरफ वो अगर एक के ऊपर एक हम फोल्ड करेंगे तो कवर कर लेगा, तो इसीलिए लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लाउड्स का, सो क्लाउड्स मे और मे नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री एज द शेप इज नॉट फिक्स्ड। बादलों का शेप फिक्स नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं। Second question, for each of the following figure identify the line of symmetry if it exists। देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो हम इसको अगर फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल बराबर फोल्ड हो जाएगा। सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से मैं फोल्ड करूं तो पूरा एक दूसरे को कवर कर ले। इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी कोई ऐसी लाइन नहीं है, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिगर विद मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी हमने देखा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन कुछ फिगर्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जैसे स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर मैं स्क्वायर को ऐसे सीधा यहां से फोल्ड करती हूँ इस तरीके से, फोल्ड 1 तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर इस तरीके से फोल्ड करती हूँ फोल्ड 2 तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर इस तरीके से करती हूँ तो यहाँ पर ये ट्राइंगल जैसा दिखेगा आपको, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, और इस तरीके से करती हूँ तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इस पेज को पूरा ओपन करेंगे तो इस तरीके से लाइंस बनी हुई दिखेंगे, है ना। दस फिगर्स कैन हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। किसी किसी फिगर में बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था, बाद में वाला पार्ट आएगा। सो फार हमने अभी तक देखा कि जब कोई एक इमेज है उसको हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री से बांटा और उसको फोल्ड करने पे वो कंप्लीटली ओवरलैप कर ले तो उसको हम बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर डिवाइड कर रही है ना। सो वी कुड ऑल्सो से दैट द पार्ट ऑफ फिगर ऑन वन साइड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्टेड बाय लाइन ऑफ अदर साइड, सिमिलरली द पार्ट ऑफ द फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड टू द फर्स्ट साइड। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सेम मतलब दोनों साइड एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है, एक जैसी दिख रही है। सो अ फिगर दैट हैज अ लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री इज दस ऑल्सो सेड टू हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगी, क्योंकि दोनों हिस्से एक जैसे दिख रहे होंगे। नाउ जनरेटिंग शेप्स हैविंग लाइंस ऑफ सिमेट्री, हम बहुत सारे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल फिगर, एसिमेट्रिकल फिगर, कैसे? तो एक यहाँ दिया है इंक ब्लॉट डेविल्स। ये गेम आपने या ये एक्टिविटी आपने ड्राइंग की क्लासेस में की होंगी, क्लास 5th में भी। ऐसे पेपर पे मान लीजिए कि आपने क्या किया, डॉट्स डॉट्स कर दिए कलर से, ठीक है, पेपर को बीच में से फोल्ड कर दिया। अब उसको जब आप ओपन करेंगे ना तो एक तरफ के डॉट्स दूसरे पे छप गए होंगे, राइट, हाफ पेपर फोल्ड करने पे। सो इज द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक? क्या ये सिमेट्रिक होगा? हाँ, लगभग लगभग होगा। अगर उसको बिल्कुल क्लीन तरीके से किया है तो बिल्कुल सेम होगा। इफ यस, वेयर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री? अगर सेम है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? बीच से, जहां से हमने पेपर को फोल्ड किया वहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इज देयर एनी अदर लाइन along which it can be folded to produce two identical parts? क्या कोई और लाइन हो सकती है जहां से हम फोल्ड करें तो बिल्कुल सेम बन जाए दो आइडेंटिकल पार्ट? वो डिपेंड करता है कि पेपर आपने किस साइज का लिया है और किस तरीके से ड्रॉ किया
किया है। ट्राई मेकिंग मोर सच पैटर्न, ये मैंने एक बताया है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि पेपर पे एक तरफ कुछ ड्रॉ करके उसको फोल्ड करके दूसरी तरफ उसको प्रिंट करके, है ना, तो आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ फिगर इट आउट। अब पंचिंग गेम, पेपर में होल करने का पंचिंग, उसको यूज करके यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं सिमेट्री के लिए, वो हम देखते हैं। द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, पंच होल्स एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ अ पेपर यूजिंग अ पंचिंग मशीन एंड क्रिएट डिफरेंट सिमेट्रिक पैटर्न। देखो एक पेपर है, उसको फोल्ड किया और यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है वहां पंच किया। अब पेपर को ओपन करोगे तो हमें दो होल्स दिखेंगे, है ना, एक जगह पंच किया लेकिन दो लेयर्स थी पेपर में तो दो होल्स दिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए एक एक करके देखते हैं। पहला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर अ होल वाज punched in a folded square sheet of paper, then the paper was unfolded. Identify the line along which the paper was folded. Figure D was created by punching a single hole. How was the paper folded? अब देखिए यहाँ पर जो आपको इमेजेस दी गई है ना, इसमें हमें दो दो होल दिख रहे हैं, राइट। किस तरीके से पेपर को फोल्ड किया गया होगा कि ऐसे पंच करने पे इस तरीके का होल आपको दिख रहा है, वो आपको बताना है। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर होगी वो आपको बताना है। तो जैसे पहला वाला है तो बीच में से, सेंटर में से फोल्ड करके फिर एक पंचिंग की गई होगी। यहाँ पर बी में इस तरीके से तिरछा ट्रायंगुलर उसको फोल्ड करके फिर एक पंच किया गया होगा। सी में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल इसको फोल्ड करके फिर पंच किया गया होगा। और डी में क्योंकि एक ही बार फोल्ड किया है तो पहले एक फोल्ड वर्टिकल, दूसरा फोल्ड हॉरिजॉन्टल, देन एक पंचिंग की होगी। जब दोनों फोल्ड को ओपन किया गया होगा तो चारों कॉर्नर्स पे हमें इस तरीके से सर्कल दिखे होंगे। ओके, नाउ गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दी गई है, दूसरा होल कहाँ पर होगा पंचिंग करने के बाद वो हमें बताना है। तो देखिए ये इसके बिल्कुल बगल में, इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। देन जो अभी मैंने फोल्डिंग बताई दो तरीके से होती है, वर्टिकल फोल्ड मतलब हम पेपर को इस एंगल में फोल्ड कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल फोल्ड जब हम पेपर को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फोल्ड एंड हॉरिजॉन्टल फोल्ड। ओके, किस तरीके से फोल्डिंग करके अलग अलग पैटर्न बनाएंगे, तो एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपन। आफ्टर यू हैव मेड योर प्रिडिक्शन मेक द कटआउट्स एंड वेरीफाई योर आंसर। अब हमें यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाकर दी गई है, उस लाइन पे हमें कट करना है और ओपन करने पे कैसा इमेज दिखेगा, कैसा होल हमें दिखेगा वो बताना है। तो जैसे पहले में इस तरीके से बना है तो आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, क्योंकि वन फोल्ड है। देन बी में इस तरीके से आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। सी में पहले पेपर को वर्टिकल फोल्ड किया, फिर उसी पेपर को दोबारा से हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया, फिर दो कट्स ऐसे लगाए, ऐसा कुछ दिखेगा। कट के बाद आप ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ओके, देन नेक्स्ट है, यहाँ पर पेपर है, फिर वर्टिकल फोल्ड है, दोनों तरफ से कट किया तो ऐसा दिखेगा। आप ओपन करोगे तो इसको ऐसा दिखेगा, है ना, जुड़ी वाली साइड का बीच में और जो ओपन साइड है दोनों तरफ आपको हाफ हाफ स्क्वायर देखने को मिलेगा। Okay, then suppose you have to get each of these shapes with some fold and a single straight cut. How will you do it? अब सेंटर में एक होल दिख रहा है आपको, है ना, स्क्वायर दिख रहा है, ये कैसे आया होगा? तो पहले पेपर को इस तरीके से आपने वर्टिकल फोल्ड किया होगा, बीच में से इस तरीके से कट किया होगा, जब आप ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा। ऐसे अब ये कैसे बनेगा? तो फिर से पेपर को ऐसे वर्टिकल फोल्ड किया, फिर वी शेप में कट किया, जब आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा, डायमंड शेप का दिखेगा। ओके, देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, जो इमेजेस दी गई हैं इनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? तो पहले में यहाँ पर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, आप देख सकते हैं, इसमें 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ओके, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ऐसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है जिसकी एंगल्स और तीनों साइड बराबर हैं तो हम 3 तरीके से उसको लाइन ऑफ सिमेट्री में बांट सकते हैं। अब एक हेक्सागन दिया है जिसमें 6 साइड्स बराबर है और 6 एंगल्स बराबर है, तो इस तरीके से 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री में हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। यहाँ पर ये जो फिगर है इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब दोनों तरफ का हिस्सा जो हम डिवाइड करेंगे या जितने भी हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हम कहीं से भी देखें तो हमें सेम दिखेगा। तो इसमें यहाँ पर बनेगा, इसमें यहाँ बनेगा, इसमें ऐसे भी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, इन दोनों में। ठीक, अब ये जो है इसमें देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो, मैं फिगर के ऊपर ही ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री में हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ एक रंगोली बनाई गई है जिसे हम कोलम भी बोलते हैं, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
ओके। देन नेक्स्ट है ड्रॉ द फॉलोइंग। एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो इस तरीके से बनाएंगे। जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो अभी हमने देखा था इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो वो इस तरीके का ट्राइंगल होगा, जिसमें कहीं से भी हम फोल्ड करें तो ओवरलैप नहीं हो सकता, सेम नहीं हम देख सकते, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद एक्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री? ट्राइंगल क्या हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो? नो, it is not possible to draw a triangle with exactly 2 lines of symmetry. Now, draw the following. In each case, the following should contain at least one curved line. अब हमें इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें एक ना एक तो कर्व लाइन होनी चाहिए। जैसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री का एक फिगर बनाना है जिसमें एक कर्व होना चाहिए, तो देखो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये वाली कर्व लाइन है, बीच में से 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो बिल्कुल ऐसा, और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कर्व लाइन है। देन 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल ये बन गया, और इसमें चारों तरफ से आपको कर्व लाइंस देखने को मिल रही हैं। Then next question is copy the following on squared paper, complete them so that the blue line is a line of symmetry. Problem A has been done for you. पहला देखिए आप, इसमें जो डॉटेड लाइन है वो बनाई गई है ताकि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में बिल्कुल कंप्लीट फिगर रेडी हो जाए। तो बी में कैसे करेंगे? बिल्कुल इसके अपोजिट नीचे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। मैंने डॉटेड लाइन नहीं बनाई है, सेम लाइन बनाई है, तो आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सी में ऐसा ही हम नीचे बना देंगे, डी में इस तरीके से बनेगा, ई में इस तरीके से बनेगा, और एफ में ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सो दैट रिजल्टिंग फिगर हैज 2 ब्लू लाइंस एज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है। अब हमें इन फिगर्स को रेडी करना है कि किस तरीके से 2 लाइन ऑफ सिमेट्री में हम बना पाए। तो पहले का इस तरीके से स्क्वायर बना देंगे, बी में इस तरीके से हर तरफ ये लाइन हम रिपीट कर देंगे जो एक हमें दी गई है। सी में भी हम इसी तरीके से चारों तरफ रिपीट कर देंगे। डी में इस तरीके से, यहाँ मैंने बना के दे दिया, आप ट्राई कर सकते हैं। ई में इस तरीके से बना सकते हैं। देन एफ में इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज copy the following a dot grid. For each figure draw 2 more lines to make a shape that has a line of symmetry. तो यहाँ हमें कहा जा रहा है ये जो इनकम्प्लीट फिगर्स है ना, इसमें 2 लाइनें सिर्फ हमें ड्रॉ करनी है एक्स्ट्रा, और उसके थ्रू इस इमेज को हमें लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा इमेज क्रिएट करना है। तो जो लाइंस पहले से दी गई हैं उसको मैं पिंक में ले लेती हूँ, और जो अभी हम ड्रॉ करेंगे उसको मैं ब्लैक में ले लेती हूँ। ओके, तो देखिए पहले में 2 लाइन्स ड्रॉ करके हमने इसको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में बनाया। दूसरे में भी हमने सिर्फ 2 ब्लैक लाइन्स, आप देख सकते हैं, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में बनाया। तीसरे में भी ब्लैक सिर्फ 2 लाइन्स है, चौथे में भी ब्लैक सिर्फ 2 लाइन्स है, पांचवे में भी ब्लैक सिर्फ 2 लाइन्स है, छठे में भी ब्लैक सिर्फ 2 लाइन्स है ना। सो ये 2 लाइन्स से हमने इनको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में कवर कर लिया। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने 9.1 एक्सरसाइज पूरा कवर कर लिया है। एक और पार्ट इस चैप्टर का आएगा जिसमें हम 9.2 एक्सरसाइज भी देख लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। Thank you so much.